तो आप लोग बताइए परसेंटेज में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बताइए। परसेंटेज में हम लोग पढ़ रहे थे क्या, बताइए। टाइप नंबर 15 पढ़ना है, टाइप नंबर 14 हम लोग कर लिए हैं। तो टाइप नंबर 15 का पहला प्रश्न पढ़िए, ठीक है। चलिए अच्छे से पढ़िए। तो क्या बोल रहा है प्रश्न, चाहते, चलिए टाइप नंबर 15 को अगर हम ध्यान देते हैं तो टाइप नंबर 15 का आप सभी लोग पहला प्रश्न पढ़िए। क्या बोल रहा है सवाल। ए लड़के, जितने भी लड़का या लड़कियां है, प्लीज़ मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, और खुद से प्रश्न को पढ़िएगा। कह रहा है कि एक परीक्षा में बैठने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या किस अनुपात में है, बताइए। 9:7 के अनुपात में थी। परीक्षा पास करने वाले लड़का लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, बताइए। 3 अनुपात कितना है, 2 के अनुपात में थी। 60% लड़कियों परीक्षा में उत्तीर्ण हुई मतलब पास होती है, तो परीक्षा में पास लड़कों का प्रतिशत कितना है, यही तो पूछ रहा है। आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। 60% लड़की क्या होती है परीक्षा में, पास होती है। तो भाई पूछ रहा है कि बताइए कितने प्रतिशत लड़के पास होते हैं। आप पहले ध्यान दीजिएगा कि आपका क्या है, ये मान लेते हैं बॉय, ये क्या मान लेते हैं, गर्ल, समझ रहे हैं ना। यानी ये लड़का और लड़की, यानी गर्ल्स और बॉय की बात हो रहा है। अगर बात करते हैं तो इन लोगों का अनुपात किस अनुपात में है परीक्षा में बैठने के लिए, बोलिए। 9:7 में। मतलब यहाँ पर लड़की कितने आती है, बोलिए 7 यूनिट आती है। तो लड़के कितने यूनिट आते हैं, 9 यूनिट में। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये आपका इतने लड़के आते हैं। अब बताइए यहाँ से अगर हम बात करते हैं क्या पास का, कि पास किस अनुपात में हो रहे हैं लड़का लड़की, यही ना बात हुआ। तो किस अनुपात में लड़का लड़की पास हो रहे हैं, बताइए। 3:2 में। इसका मतलब लड़की 2 यूनिट पास होती है, तो लड़के कितने होते हैं, 3 यूनिट। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर सवाल आपसे क्या बोला है, ध्यान देना, ठीक है। सवाल बोला है मेरे भाई, देखिए यहाँ से सवाल ये बोला है कि लड़की कितने प्रतिशत पास होती है। परीक्षा में लड़की 60% पास होती है। लड़की कितने यूनिट है परीक्षा में शामिल, 7 यूनिट। तो 7 यूनिट का आपको क्या निकालना है, 60%। तो 7 यूनिट का 60% निकालिएगा तो कितना आएगा, बताइए मुझे, बोलिए। 4.2 आएगा। देखिए कैसे कितने लड़के को दिमाग में क्या हो गया, चुभ गया। कैसे कि नहीं सर समझ में आ रहा है। 7 का आपको निकालना है कितना, 60%। इसका मतलब देखिए क्या होता है, देखिए प्रतिशत का मतलब बटा में क्या आएगा, 100, वो तो मालूम है मुझे, ठीक है। प्रतिशत आएगा तो 1 0 कट जाएगा, 1 0 बचेगा, आपको मालूम है। गुना करेंगे तो 42 है, 42 में 10 से भाग देंगे, क्या आएगा, नहीं समझे। बटे में क्या हो जाएगा, 100 रहेगा, तो 1 0 तो कट ही जाएगा ना मेरे भाई, प्रतिशत के लिए आएगा तो। और यहाँ से क्या हो गया, गुना करेंगे तो 42 है, 42 में अगर 10 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 4.2। यानी यहाँ पर 7 यूनिट लड़कियाँ है, तो उसमें से पास कितने होते हैं, 4.2। और यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ रेशियो में कितने पास हो रही है लड़की, 2 यूनिट, यही ना बोला है। तो 2 यूनिट का मान कितना हो गया, क्योंकि ये भी पास है और ये भी क्या है, पास है। तो 2 यूनिट का मान 4 पॉइंट कितना है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, बोलिए मुझे, 2.1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है। 1 यूनिट का मान कितना है, 2.1 है। तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, बताइए। 3 यूनिट का मान गुना कर दीजिए, 6 पॉइंट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो बताइए इस 9 का कितने प्रतिशत करेंगे, ध्यान दो, बताइए कि इस 9 का कितने प्रतिशत निकालेंगे कि कितना आ जाएगा, 6.3 आ जाएगा। नहीं समझ में रहा है। ये 6.3 क्या है, इतने लड़के पास हुए हैं और इतने लड़कियां पास हुई है। कोई दिक्कत की बात है। तो बताइए लड़के कितने प्रतिशत पास हुए हैं, यानी 9 यूनिट टोटल लड़के हैं, ध्यान देना। टोटल कितने हैं, 9 यूनिट, जिसमें से पास कितने होते हैं, बोलिए इतने। तो आप भाई यहाँ से अगर प्रतिशत निकालना है तो बटे में क्या रखिएगा, यहाँ से सॉरी गुना में क्या लाइएगा, 100। आपको पता है ना, बोलिए। अगर यहाँ से 1 डेसिमल कटेगा तो यहाँ से ये, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, बताइए। 9 सते 63 कितना हो जाएगा, 70%। बात समझ रहे हैं ना। या ये भी सोच सकते हैं कि इसका कितने प्रतिशत निकालेंगे, तो इसका कितने प्रतिशत, बोलिए
70%, मतलब 9 का अगर 70% करेंगे तो कितना हो जाएगा 6.3। इसका मतलब क्या यहाँ से समझ में आती है, यहाँ से यही समझ में आता है मेरे भाई कि यही आपका आंसर होगा। और कितने प्रतिशत लड़के पास हैं, 70% लड़के क्या है पास हैं। यही सवाल में हमसे पूछा गया है कि बताइए कितने प्रतिशत लड़के पास हैं। कोई दिक्कत की बात है? चलिए इसे मिटाते हैं। आइए आगे की तरफ पढ़िए। जी सर आइए, बंद कर दीजिए प्लीज़, थोड़ा अच्छे से बंद कर दीजिए। हेलो, अच्छे से। क्या हुआ अंजलि? गाड़ी हटाने के लिए बोल रहे हैं? अंदर आ रही है क्या कोई? करवा जा रहे, लड़की जा रही है। चलिए ध्यान दीजिए। आइए आगे की तरफ कर लो, आगे की तरफ कर लो, आगे की तरफ। चलिए पढ़िए, पहले प्रश्नों को पढ़िए। एक कक्षा में 60% छात्र क्या है, लड़की है। ध्यान देना इस बात को। एक कक्षा में 60% क्या है, लड़की है, ठीक है। उसके बाद बाकी क्या है, लड़के हैं। तो पहले इतने बातों को समझते हैं। यहाँ पर क्या है, ये है बॉय और ये आपका क्या है, गर्ल। तो यहाँ से क्या हुआ, लड़की, ए लड़की किधर निकलना है, इधर किधर, इधर निकलना है, आगे की तरफ कर दो। चलो ध्यान दीजिए। अगर ये यहाँ देख रहे हैं तो लड़की कितने हैं, बोलिए। लड़की 60% है। इधर ध्यान दो लड़के, लड़की क्या है 60% है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बताइए कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है 100%। अगर लड़की 60% तो लड़के कितने होंगे 40%। अगर कटाएंगे तो किस अनुपात में, 2:3 में। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से अगर आगे बढ़ते हैं मेरे भाई तो क्या निकल कर आता है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। लड़कों की तुलना में 30 अधिक लड़कियां है। क्या है, लड़कों की तुलना में लड़कियां कितना अधिक है, 30 अधिक है। तो आप बताइए मुझे कि यहाँ पर कितने यूनिट अधिक है लड़कियां, 1 यूनिट अधिक है। देखो यहाँ से यूनिट में अगर हम देख रहे हैं तो यूनिट में कितने लड़कियां अधिक है, 1 यूनिट है। जबकि संख्या में कितना बताया जा रहा है 30। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो 1 यूनिट का मान कितना है 30, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 तो मतलब गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 60। अब बताइए 1 यूनिट का मान कितना है 30, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 90, क्योंकि इसमें गुना हो जाता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए इतना तो बात समझ में आ गया। अब आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए टोटल लड़का या लड़की टोटल क्लास में छात्र है कितना, तो जोड़ेंगे तो कितना है कुल छात्र, बताइए। अरे सब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 150। यानी ये पूरे कक्षा का, समझ रहे हैं ना, यानी पूरे क्लास में कितने स्टूडेंट हैं बताइए, 150 स्टूडेंट है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे बढ़िए, क्या बोल रहा है प्रश्न। यदि 30 लड़कों के सहित, समझ रहे हैं बात क्या बोल रहे हैं हम, 30 लड़कों के क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या अंजलि? कह रहे हैं कि 30 लड़कों की सहित 68% छात्र क्या होते हैं, एक परीक्षा में पास होते हैं। इस बात को लिख लो, ठीक है। जब वो 68% पास होते हैं तो उसमें क्या होते हैं 30 लड़के होते हैं और बाकी क्या होती है, लड़कियां होती है। बात समझ रहे हैं ना। यानी पूरे स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कक्षा में है कितना, ही बताइए कितने हैं। तो इसका कितने प्रतिशत पास होते हैं बताइए मुझे, 68%। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। अगर भाई साहब 68% पास होते हैं तो भाई साहब क्या करेंगे बताइए, इसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना इस बात को, यहाँ से दिमाग को अच्छे से करके, ठीक है। अगर प्रतिशत है ना, देखिए यहाँ चीज़ों को समझना भाई। 150 गुना क्या है यहाँ पर 68%। जरूरी नहीं है कि प्रतिशत इसमें ही रहेगा, समझ रहे हैं ना। प्रतिशत यहाँ भी हम रख सकते हैं, बताइए कोई दिक्कत है। यहाँ से प्रतिशत को हटा के, क्योंकि मल्टीप्लाई क्या बोलते हैं यहाँ पर, मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, प्रतिशत को हम इधर से उधर रख सकते हैं। प्रतिशत से 1 जीरो कटेगा, बाटा में 1 जीरो आएगा। प्रतिशत का मतलब 2 जीरो होता है, पता है ना। अगर इसे काटते हैं 5 से तो 2 बार में, इसे काटेंगे 5 से तो 3 बार में, इसे काटेंगे तो 34 से 34 गुना 3 होता है 102। बताइए कोई दिक्कत है तो, है दिक्कत,
नहीं है ना। तो यहाँ से ये बात हमें समझ में आ गया मेरे भाई कि अगर पूरे स्टूडेंट कितने हैं, मतलब टोटल स्टूडेंट 150 है, उसका 68% क्या होते हैं, पास होते हैं, मगर उसमें कितने लड़के हैं, 30 लड़के के सहित। मतलब कि इसमें क्या है, इसमें 30 लड़के हैं। समझ रहे हैं मेरी बातों को। इस जो भी लड़के, देखिए यहाँ से ध्यान सुनना, लड़का है कितना टोटल क्लास में, ये क्लास है, कक्षा है, इस कक्षे में कितने लोग हैं, 150, जिसमें लड़का लड़की दोनों है, ठीक है। इसका 68% यानी 150 का 68% पास हो गए, तो कितने पास होते हैं, 102 पास होते हैं। अब ये जो पास होते हैं ना, इसमें बोला है, देख लीजिए लिखा है ना कि लड़कों को क्या बोला है, 30 लड़कों के सहित लिखा है ना। तो यहाँ से क्या है कि इसमें जो पास हुए हैं ना, उसमें कितने लड़के हैं, 30 लड़के हैं, बाकी क्या है, लड़कियां है। ये क्या है, लड़के हैं, और ये बाकी क्या है, यहाँ पर लड़कियां। लड़कियां कितने हैं, 72। इसमें माइनस करो, 72 नहीं आएगा, कुछ भी बोलती हो यार, गजब है लड़की। अरे क्या बात कर रही हो। देखो तो यहाँ से बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं, लड़की इतने पास होती हैं, समझ रहे हैं ना आप, लड़के इतने पास होते हैं इसका, ठीक है। तो बात ये है कि भाई साहब आपसे पूछ क्या रहा है, बताइए मुझे। आपसे सवाल कर रहे हैं कि पढ़िए, उत्तीर्ण नहीं होने वाली लड़कियों का प्रतिशत बताइए, जो लड़की पास नहीं होती है। टोटल लड़की है कितना, 90, और टोटल लड़की पास कितने होती है। आप ध्यान से सुनना मेरे बातों को, एक लाइन में आपको आंसर देना है। देखिए टोटल लड़की कितना है, 90 में से कितने लड़कियां पास हो गई, तो कितने लड़की पास नहीं हुई, 18। एक बार ऐसे फिर समझो, टोटल लड़की है कितना, 90 में से पास कितने हो गई, तो कितने पास नहीं हुई, तो कितने नहीं पास हुई, 18। क्योंकि 90 में 72 में क्या बोलते हैं, 18 जोड़ेंगे तभी तो 90 होगा। टोटल लड़की तो 90 न है, तो कटाएंगे तो 1/, कितना होगा यहाँ से, 6 आएगा कि 5 आएगा, 18 5 90 होता है ना। और यहाँ प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, हम 100 से गुना कराएंगे। चाहे आपको पता है कि 1/5 होता है 20%, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या यहाँ से कटा भी लीजिएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से यही समझ में आती है कि 20% क्या है, 20% लड़कियाँ क्या होती है, फेल हो जाती है, पास नहीं होती है। लड़की कितने प्रतिशत फेल होती है, 20%। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, चलिए करा है। यहाँ से पढ़ते हैं सवाल, तो यहाँ से क्या मिलता है बताइए। निर्वाचन लिखा है, कह रहा है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में, मतलब जो चुनाव हो रहा है, आप समझ रहे हैं ना। निर्वाचन क्षेत्र मतलब समझते हैं ना आप लोग, बताने की ज़रूरत नहीं है ना। इतना भी सब भाई सब समझाना पड़े तब तो कंपटीशन वगैरह छोड़कर कहीं और चले जाओ। एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% क्या है, पुरुष है, और बाकी क्या है, महिला है। गौर से बातों को सुनो, ठीक है। आ जाइए, अगर हम मेरे बातों को समझते हैं तो यहाँ पर क्या है, ये मेल है और ये क्या है, फीमेल है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 55% क्या है भाई साहब, इधर ध्यान देना, मेरे बातों को अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। 55% क्या है, पुरुष है। तो कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100%। अगर ये 55% क्या है मेरे बच्चों, पुरुष है, तो 45% क्या है बताइए, फीमेल है, ठीक है। अगर इसका रेशियो लेते हैं तो किस रेशियो में, 11:9 में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा 11 यूनिट, ये हो जाएगा 9 यूनिट। इसमें 1 पैसा की भी कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़िए, क्या बोल रहा है सवाल, एक लाइन में निकालना है आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो सवाल कहता है कि यदि 40% पुरुष का है, अनपढ़ है, मतलब क्या होता है, निरक्षर लिखा है, क्या हो गया, आइए तो क्या बोल रही है, निरक्षर, निरक्षर है ना, निरक्षर। देखो मेरे बातों को, ये निरक्षर का मतलब क्या होता है, अनपढ़ लोग, ठीक है। और साक्षर का मतलब क्या होता है, इसमें साक्षर हैं, कहाँ है, हाँ, साक्षर और निरक्षर का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। निरक्षर का मतलब होता है अनपढ़ लोग, जो पढ़े लिखे नहीं है। साक्षर का मतलब पढ़े लिखे हैं। तो सवाल यहाँ से अब क्या होता है, अपने रूप को चेंज करता है। 40% पुरुष क्या है, अनपढ़ है। 40% क्या क्या बुलवा रहे हो यार, तुम अच्छे से पहले पढ़ तो लो।
40% पुरुष क्या है, अनपढ़ है। अनपढ़ इसका मतलब क्या होता है, पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़। और इसका मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति, ठीक है। तो 40% वो क्या है, अनपढ़ है। आगे बढ़ते हैं तो 40% महिलाएं क्या है, साक्षर हैं। तो सवाल क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ा बात तो वो है ना, बोलिए सवाल क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी बात वो है। यहाँ पर रेशियो लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। रेशियो लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, रहने दीजिए। देखिए यहाँ पर 55% क्या है, यहाँ पर ध्यान से सुनना, 55% क्या है, पुरुष। यहाँ पर क्या है, तो महिला कितना है, 45%। रहने दीजिए, कोई बात नहीं, यहाँ से रेशियो लेंगे, बाद में लेंगे, अभी नहीं। यहाँ बताइए मुझे, आपको पूछा क्या है महिला में, उधर देखो महिला नहीं, मेल लिखा है। मेल में क्या पूछा है, पहले ध्यान दो। मेल में पूछा है तो क्या पूछा है, हम ये जानना चाहते हैं। निरक्षर महिलाओं की तुलना में साक्षर पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए कहने का मतलब है, जो जिस बात को अच्छे से पढ़ो, यहाँ पर हंसने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सवाल तो समझ में आती नहीं है, बस दांत चियार दो, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर साक्षर क्या पूछा है, पुरुष के बारे में। देखिए पुरुष कैसे पूछा गया है, पढ़े लिखे पुरुष का काम है। औरत कैसा चाहिए, निपढ़, मतलब पढ़े लिखे नहीं चाहिए, अनपढ़ चाहिए, इसको बात कहा जाए, ठीक है। अपने भाषा में बोले क्या चाहिए, अनपढ़ चाहिए। तो भाई साहब पुरुष यहाँ पढ़े लिखे चाहिए, पुरुष कह रहा है वहाँ पर क्या है, अनपढ़ है। अनपढ़ कितने हैं पुरुष, 40% पुरुष क्या है, पढ़े लिखे नहीं है। तो 60% पुरुष क्या है, पढ़े लिखे हैं। मेरे बातों को समझ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। यहाँ रेशियो ले लीजिए, ठीक है। अगर आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलता है आप लोग को, यहाँ से क्या मिलता है। अब कह रहा है यहाँ पर अनपढ़ क्या चाहिए आपको, महिला चाहिए, पढ़े लिखे महिला नहीं चाहिए, तो अनपढ़ चाहिए। तो उधर पढ़े लिखे कितने महिला है, 40% क्या है, साक्षर। तो निरक्षर कितना होगी बताओ, 60%। कोई दिक्कत की बात नहीं है। 60% ये क्या है, ये कैसी महिला है, अनपढ़ है। 60%, क्योंकि अनपढ़ से और क्या बोलते हैं, साक्षर का तुलना कर रहा है, यही ना, पढ़े लिखे के और अनपढ़ का। यानी यहाँ पर औरत क्या चाहिए, अनपढ़, और पुरुष क्या चाहिए, पढ़े लिखे, यही ना बात है। चलिए अगर हम कटाते हैं 60 से 60, ऐसे भी कट जाएगा, कटाएंगे तो आखिर रेशियो क्या मिलेगा हमको, 11:9 ही मिलेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपसे पूछ रहा है, रुको, आपसे क्या पूछ रहा है बताइए, आपसे पूछ क्या रहा है कि निरक्षर, हाँ क्या बोले, निरक्षर महिलाओं की तुलना में, किसका, महिलाओं की तुलना में, इसकी तुलना में ये कितने प्रतिशत क्या है, पुरुष वाले, साक्षर पुरुष क्या है, पढ़े लिखे पुरुष कितने अधिक है। तो कितने अधिक है, 2 अधिक है। और 2 अधिक किस पर है, बोलिए 9 पर। तो 1/9 कितना होता है बताइए मुझे, 1/9 होता है 11, सही, 1/9%। तो 2 क्या हो जाएगा इसमें, 2 से देखिए, इसका ये कई गुना है, 2 गुना, तो ये भी तो 2 गुना का, यानी 22 ये प्रतिशत होता है। 2 बटे में कितना हो जाएगा, 9%। कोई दिक्कत है, यानी इतने अधिक है महिला के तुलना में क्या, पुरुष। महिला कौन सा महिला, अनपढ़ महिला के तुलना में, है ना, बोलो, कोई दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो क्या होता है, सेम सवाल वही है, चीज़ों को समझना है। सीनियर सिटीजन का मतलब आप समझते हैं क्या कहना चाहते हैं, किसी निर्वाचन क्षेत्र में 40% मतदाताओं कैसे हैं। वरिष्ठ का मतलब क्या होता है, वरिष्ठ, सही है ना, वरिष्ठ नागरिक, यही ना है। वरिष्ठ नागरिक का मतलब सीनियर सिटीजन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सीनियर सिटीजन, नागरिक आगे लिखेंगे, ठीक है। वरिष्ठ नागरिक का मतलब क्या होता है, सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन किसे कहते हैं, जिसकी उम्र क्या होनी चाहिए, इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से क्या होना चाहिए, जिसकी उम्र 60 होनी चाहिए, 60 या 60 से अधिक, या 80 से क्या होना चाहिए, कम। समझ रहे हैं ना, वो सीनियर सिटीजन होता है। मेरे बात को नॉन सीनियर सिटीजन तो खुद समझ में आ गया कि अब कौन होगा, ठीक है। आइए, तो यहाँ समझना है, जिस बात को समझिए, यहाँ पर कुछ अलग भाषा नहीं तोड़ना है। देखिए 40% मतदाताओं सीनियर सिटीजन है, क्या है, सीनियर सिटीजन है। मेरे बातों को अच्छे से यहाँ पर क्या करो, खोपड़ी में लगा लो। सीनियर सिटीजन कितने लोग हैं, 40%। मेरे बातों को अच्छे से पढ़ना, 40% कैसे नागरिक है, सीनियर सिटीजन। तो नॉन सीनियर सिटीजन कितने प्रतिशत होंगे, यही ना पूछ रहे हैं हम, बताइए। मेरे बातों को यहाँ से समझते हैं, सीनियर सिटीजन कितने हैं,
एक निर्वाचित क्षेत्र है, मतलब चुनावी क्षेत्र है, ठीक है, समझ रहे मेरे बातों को। उसमें क्या है कि 40%, ध्यान सुनना, 40% कैसे सीनियर सिटीजन का लोग हैं, है ना, बोलो। तो नॉन सीनियर सिटीजन कितने होंगे, बोलो 60%। कितने, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है, 100%। अगर 40% तो सीनियर सिटीजन हो गया, तो नॉन सीनियर सिटीजन कितना होगा, 60%। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 7 बोलिए, 60। आगे देखते हैं, चीज़ों को लेकर धीरे धीरे से ज़िंदगी में बढ़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें भी पढ़े लिखे की बात होगा। सीनियर सिटीजन का मतदाताओं में से 40% क्या है, अनपढ़ लोग हैं। 40% कैसे अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है। मेरी बातों को समझ रहे हैं ना। तो ये क्या बात है क्या नहीं है वो मुझे नहीं मालूम है, आपको सिर्फ ये देखना है, क्या देखना है मेरे भाई, कि क्या पूछा हुआ है और किसके बारे में तुलना कर रहा है। तो आप पढ़िए, यहाँ से कह रहा है कि नॉन सीनियर सिटीजन मतदाताओं की तुलना में सीनियर सिटीजन कैसे, साक्षर और क्या बोला है, निरक्षर की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर निरक्षर से नॉन सीनियर सिटीजन मतदाताओं की तुलना में, यानी अनपढ़ सीनियर सिटीजन के मतदाताओं की तुलना में क्या साक्षर सीनियर सिटीजन की संख्या कितने प्रतिशत क्या है, कम है। ये आपसे पूछा जा रहा है। आपसे किसके किसके बारे में बात कर रहा है, नॉन सीनियर सिटीजन चाहिए, मगर कैसा चाहिए, अनपढ़ चाहिए। मेरे बात को समझ रहे हैं ना। यहाँ पर नॉन सीनियर सिटीजन का ज़रूरत है, मगर कैसा, पढ़े लिखे कि अनपढ़, तो अनपढ़ का ज़रूरत है। आप बात समझ रहे हैं ना, कैसे अनपढ़ लोगों की ज़रूरत है। नॉन सीनियर सिटीजन में कितने प्रतिशत क्या है, बताओ, पढ़े लिखे हैं। कितने प्रतिशत, तो 25% कैसा है, साक्षर हैं, पढ़ लो अच्छे से। गैर का मतलब क्या होता है, गैर लिखा है ना, उसी के बोल रहे हैं। गैर और क्या लिखा है गैर के आगे, वरिष्ठ नागरिक। तो ये होता है नॉन सीनियर सिटीजन, समझ रहे हैं ना। आगे नागरिक हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, नागरिक का मतलब हो जाएगा। चलिए नागरिक बोलते हैं। आइए, 25% नॉन सीनियर सिटीजन का लोग क्या है, पढ़े लिखे हैं। लड़के 25% नॉन सीनियर सिटीजन के लड़के क्या हैं, लोग क्या हैं, पढ़े लिखे हैं। और हमसे क्या पूछा है वहाँ पर, अनपढ़। तो जब 25% क्या है, ये लोग पढ़े लिखे हैं, तो कितने प्रतिशत नहीं पढ़े लिखे हैं, 75%। मेरे बात को समझ रहे हैं ना। नॉन सीनियर सिटीजन के यहाँ पर क्या निकल गया, ये क्या निकल गया, अनपढ़ों की संख्या निकल गया। मेरे बात को समझ रहे हैं ना। साक्षर की बात नहीं हो रहा है, निरक्षर की बात हो रहा है, बोलो है ना। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो क्या निकलता है, फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या है, सीनियर सिटीजन में कैसे लोग चाहिए, पढ़े लिखे। तो सीनियर सिटीजन के कितने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, 40% क्या है, अनपढ़ है। तो 60% क्या है यहाँ पर, बताइए, पढ़े लिखे हैं। मेरे बातों को समझ पाए। अब इसका रेशियो ले लीजिए, ये बात कितने लोग समझ पाए हैं। लड़का लड़की, मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझ में आ रहा है कुछ। यहाँ पर भाषा को समझने की कोशिश करना, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, की गलई बोरा में। ये कट गया 60 से 60, प्रतिशत खत्म किससे कटता है, बताइए। 5 से कटता है कितने बार में, 8 बार में। 5 से कितने बार में, 15 बार में। कुछ भी मत बोलो, ठीक है कुछ भी बोलती है। तो देखिए कह रहा है, देखिए नॉन सीनियर सिटीजन के तुलना में सीनियर सिटीजन कितने प्रतिशत क्या है, कम है। और ये नॉन सीनियर सिटीजन कैसा है, ये नॉन सीनियर सिटीजन कैसे हैं, अनपढ़। और ये क्या है, पढ़े लिखे, माने ये साक्षर है, समझ रहे हैं ना। तो कितने प्रतिशत कम है, तो कितने कम है यहाँ पर, 7 कम है। और किस पर कम है, 15 पर कम है। कोई दिक्कत है, तो कितना आएगा बताइए। अगर यहाँ से करते हैं तो कर लेते हैं, 1/15 कितना होता है। एक भी कोई ऐसा बंदा है जो बता सकता है, सर मुझे नहीं मालूम है 1/15 कितना बनाता है। हाँ, 6.2/3 होगा। इतना तो जानकारी है, कसम गंगा मैया की, ठीक है। और बताइए, इसका ये 7/15 निकालना है, तो इसमें 7 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 42। इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, 14 आएगा ना। तो ये हो जाएगा 14/3। कोई दिक्कत है, यहाँ 3 से भाग दो, कितने बार में जाएगा, 3 से भाग देंगे तो कितने बार में, 4 बार में जाएगा। क्यों, 3 से भाग देंगे तो चरतियाँ कितना होता है, 12। तो यहाँ से 4 इधर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 46। नहीं समझे, इस 14 हट जाएगा, इसमें से 12 अगर कटेगा तो कितने बार में, 4 बार में। ये 4 इसमें जुट जाएगा, तो जब 12 उसमें से निकल गया तो ऊपर 2 बचेगा, समझ रहे। पूर्णांक तो नहीं आ रहा है ना, 4 इसमें आके जुट जाएगा, क्योंकि 4 बार में चल गया है। बटे में क्या रहेगा, 3। मतलब इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 46.2/3
3%। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ करना नहीं है, 7/15 और गुना 100%, उसको कटा लीजिएगा तो इतना ही आएगा। अगर किसी को ना समझ में आए तब, अगर समझ में आ गया तो इतने प्रतिशत क्या है, ये लोग कम है। और किसके तुलना में? नॉन सीनियर सिटीजन के तुलना में। कोई दिक्कत है? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी ABC कंपनी में 60% कर्मचारी आदमी हैं। कितने? 60, क्या बोलते हैं यार, 60% लोग क्या हैं? कर्मचारी है, यानी 60% कर्मचारी है। तथा 48% क्या है? अभियंता, मतलब इंजीनियर हैं। ठीक है, पहले तो यहाँ चीज़ों को समझते हैं, फिर इसमें किसका तुलना किया है, लास्ट में पढ़ लो, औरत का तुलना किया है। तो इस कंपनी में कितने लोग, क्या क्या कैसे लोग हैं? एक तो मर्दाना है और एक क्या है? औरत है, यही ना? कहने का मतलब है कि यहाँ एक पुरुष का बात है और किसका? आदमी और औरत का बात है। तो यहाँ से हम यही जानेंगे, क्या जानेंगे? मेल और फीमेल का बात। यानी ये कंपनी में 60% क्या है, बताइए? कैसे कर्मचारी है? आदमी हैं। 60% कैसे हैं भाई? आदमी है। मेरे बातों को अच्छे से समझना। तो 40% क्या होंगे? औरत। जब रेशियो लेंगे तो 20 से कटेगा तो कितना आएगा, बताइए? 3 और 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवालों को धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना। समझ रही हो? समझ रही हो? क्यों नहीं समझ रही हो? चलो आगे बढ़ते हैं। इसको अगर कहीं भी अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम एक एक जीरो भी लगा सकते हैं, ठीक है? बट आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में समझ में आएगा। कैसे है भाई? तो देखिए, पूरे जनसंख्या का बोला है, उसमें से कितने हैं बताइए? 48% अभियंता हैं। पूरे में से क्या है? 48% अभियंता हैं। तो ऐसे कर लेते हैं हम, यहाँ इसको 60 ही रखते हैं, इसको क्या रखते हैं हम? 40 ही रखते हैं। प्रतिशत यहाँ से क्या कर लेते हैं? कटा लेते हैं। समझ रहे हैं ना? ये मान लेते हैं कि कोई भी पूरे कंपनी में कितने लोग हैं? 100 यूनिट। तो 100 का 40% क्या है? सॉरी, 100 का 60% क्या है? आदमी है। और 40% क्या है? बोलिए, महिला है। तो अब यहाँ से यही चीज़ें समझते हैं। तब पूरा का अगर हम बात करते हैं, ओवर ऑल का बात करते हैं, तो ध्यान दो कितने लोग हैं यहाँ पर? 100। तो 100 का, इधर है लड़के, ध्यान देना, 100 का 48%, मेरे बात को समझने की कोशिश करना, क्या है लोग? इंजीनियर है। 100 का 48% कैसे लोग हैं? इंजीनियर है। तो इंजीनियर है कितना? 48। यानी कितने कंपनी में लोग हैं? महिला क्या बोलते हैं और पुरुष को मिलाकर 100 लोग। और जिसमें क्या है? 48% कैसे लोग हैं? इंजीनियर है, अभियंता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पढ़िए ध्यान से क्या कह रहा है सवाल। इंजीनियर का, लड़के ध्यान से पढ़ लो, ओ लड़की ध्यान से पढ़ लो। इंजीनियर का 66.66, यही ना? कह रहा है कि 66.66% क्या है? आदमी है। जितना अभियंता है इसमें से हम कितना कर देंगे? तो बताइए, तो बताइए कितना कर देंगे? तो क्या बोलते हैं, 66.66% निकालेंगे तो क्या निकलेगा? आदमी की निकलेगा। इसमें देखिए 48% इंजीनियर है, तो इंजीनियर महिला भी है और इंजीनियर पुरुष भी है। समझ रहे हैं ना? तो पुरुष इसमें से कितना है तो उसका इतना परसेंट कर दीजिएगा तो पुरुष की संख्या निकलेगा। ऐसे सवाल बोला है, ठीक है? अगर आगे बढ़ते हैं तो पढ़िए क्या पूछा है। सबसे बड़ी बात ये है, पूछ क्या रहा है सवाल हमसे? यही पूछ रहा है कि उन औरतों की प्रतिशत ज्ञात करें जो अभियंता नहीं है। ध्यान दो, मेरे बातों को अच्छे से पढ़ने की क्या करो। वैसे ध्यान सुनना, वैसे को निकालना है, वैसी संख्या निकालना है, ऐसा प्रतिशत निकालना है जो अभियंता नहीं है। तो पहले आप इतना निकाल लीजिए कि अभियंता कितने प्रतिशत औरत है, मतलब कितने प्रतिशत औरत इंजीनियर है। इस बात को हम समझते हैं। देखिए 66.66% का मतलब होता है 2/3। अगर आप लोग जाकर देखिएगा, क्या बोलते हैं, हम जो पढ़ाए हैं फ्रैक्शन, उस चीज़ को, इतना परसेंट क्या होता है? इतने के बराबर होता है। आपको नहीं पता होगा, 1/3 होता है 33.33%। तो उसका 2 गुना कीजिएगा तो नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना? इसका मतलब कि इतने प्रतिशत, देखिए टोटल नीचे होता है 3 यूनिट, 3 यूनिट में से 2 यूनिट क्या है? इंजीनियर तो है मगर आदमी। आप समझ रहे हैं ना? आदमी है। मेरी बातों को अर्थ के, इंजीनियर का इतने परसेंट करेंगे तो क्या निकलेगा? आदमी
मतलब कि आदमी इतने प्रतिशत इंजीनियर है, यानी इतने आदमी क्या है, इंजीनियर है। मेरे बातों को अच्छे से समझना, एक लाइन का बात है। अगर भाई 3 इंजीनियर में से 2 यूनिट इंजीनियर क्या है, आदमी है। मेरे बातों को समझना, यही ना बात बनता है। यहाँ टोटल नीचे होता है, टोटल नीचे कितना है, 3 यूनिट। 3 यूनिट इंजीनियर है, उसमें से 2 यूनिट कैसे इंजीनियर है, आदमी इंजीनियर है। जबकि सवाल उसमें बोला है कि इंजीनियर के इतने % करने के बाद आदमी की संख्या आएगा, बोलो है ना। तो 2 यूनिट क्या ऊपर वाला होता है ना, 2 यूनिट क्या है, आदमी है। तो 1 यूनिट क्या होगा, इंजीनियर होगा, मगर कैसी, महिला। ये पुरुष है तो ये क्या है, महिला है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो 48 का ध्यान दो, 48 का 1/3 करेंगे। क्या हो रहा है यार, पानी है, अरे यार कसम से, तू पानी वो कर। पढ़ो, देखो ये लड़के, चलिए। तो इसका 1/3 ध्यान दीजिए। 48 यूनिट क्या है, इंजीनियर, जिसमें महिला भी है। और तो अगर ये 48 का 1/3 निकालेंगे तो ये किसका संख्या निकलेगा, इंजीनियरों का। महिला के कि आदमी के निकलेगा, महिला यानी औरत का निकलेगा। तो कितना आ जाएगा इसका, 3 बटे करेंगे तो 16। इसका मतलब इसको मिटा दे, कोई मतलब नहीं है। यहाँ से बस यही समझे कि टोटल इंजीनियर 3 यूनिट है, जिसमें तो 2 यूनिट ऐसे इंजीनियर है जो आदमी है, मेल है। तो फीमेल कितने हैं, 3 में से 1 यूनिट। यानी इस 48 का 1/3 करेंगे तो क्या निकलेगा, फीमेल का। यानी फीमेल इंजीनियर कितना है, 16 यूनिट है ना, बोलो। तो आप बताइए फीमेल है कितना टोटल, 40। तो यानी 40 का ध्यान दो, 40 का ध्यान देना। इससे 40 का 16 क्या है, 40 यूनिट में से 16 यूनिट इंजीनियर क्या है, महिला क्या है, इंजीनियर है। यानी 40 यूनिट महिला में से 16 यूनिट क्या है, महिला इंजीनियर है। तो 16 यूनिट है तो कितना प्रतिशत है, यही ना। यानी 40 का कितना प्रतिशत करेंगे कि 16 आएगा, तो 40 का 40% करेंगे, देख लेना, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो 40 को यहाँ रखना, ऊपर 16 रखना, 100 करा देना, गुना निकल कर आ जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरे बातों को, क्या बोल रहे हैं हम। तो अगर आपको नहीं समझ में रहे तो करके देखो, यहाँ से प्रतिशत दे दो, 0 कटेगा, 4 का 16। यानी 40 का 40% करेंगे तो क्या निकलेगा, 16। यानी जितने भी महिला की संख्या है उसमें से 40% कैसी महिला है, बताइए कैसी महिला है, इंजीनियर महिला है। तो कह रहा है कि ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो इंजीनियर नहीं है, तो कितने, 60%। समझ रहे हैं ना। यानी ऐसी महिलाएं इंजीनियर की अगर बात करें तो इंजीनियर महिला कितने हैं, 40%। समझ रहे हैं ना। तो महिला इंजीनियर है कितना, नहीं है कितना, 60%। अगर 40% इंजीनियर महिला है तो 60% इंजीनियर महिला नहीं है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आदमी का कोई मतलब नहीं है, आपको महिला का पूछा है तो महिला को पकड़ेंगे। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से हमारा 60% दे रहा है ना, है। तो ये हो जाएगा 60% आपका आंसर। इसको नोट कीजिए पहले। तो चलिए मैं क्लास के यहीं पर क्या करता हूँ, समाप्त करता हूँ, ठीक है। तो हम लोग टाइप नंबर 15 में प्रश्न संख्या 5 तक कर लिए हैं, 5 तक ही है ना, क्वेश्चन नंबर 5। तो अब हम लोग अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 ले करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।